The question is, a thief runs away from a police station with a uniform speed of 100 meter per minute. थीफ जो है वो पुलिस स्टेशन से भाग गया एंड वो भाग रहा है कितने की स्पीड पे? 100 मीटर पर मिनट. अब आफ्टर 1 minute अ पुलिसमैन रन्स बिहाइंड द थीफ. चोर तो दौड़ना चालू कर दिया था, पर 1 मिनट के बाद, चोर के भागने के 1 मिनट के बाद पुलिसमैन भी दौड़ना चालू कर रहा है एंड द पुलिसमैन, उसकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट एंड आफ्टर एवरी नेक्स्ट मिनट उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर मिनट से. फर्स्ट मिनट में पुलिसमैन की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट एंड नेक्स्ट मिनट में ही उसकी स्पीड 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज हो जाती है प्रीवियस से. Now you need to find after how many minutes the policeman will catch the thief. After how many minutes the policeman will catch the thief. मैंने सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख दिए हैं. After how many minutes policeman will catch the thief. Come on. एक बार मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं. The thief is running at a speed of 100 meter per minute. After 1 minute, the policeman is running behind him at a speed of 100 meter per minute, and after every succeeding minute, the speed is getting increased by 10 meter per minute. After how many minutes policeman will catch the thief? Come on, कीजिए solve and tell me the value. कितना मिनट है वो? 5 minutes. 5 minutes. That is the perfect answer. Yes, rest of the students, come on, tell me. 5 minutes. Good. That means the policeman will catch the thief in 5 minutes. Same question अगर मान लो ऐसा होता. 5 minutes. Very good, very good. Same question अगर ऐसा होता, thief कितने मिनट के बाद पकड़ा गया? सर 5 minutes. पुलिसमैन के लिए तो आंसर आएगा 5 मिनट, पर अगर मान लो ये क्वेश्चन होता आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द थीफ गेट कॉट, तो थीफ 6 minutes. आपका 6 मिनट्स. पुलिसमैन के लिए आपका आंसर है 5 मिनट्स. 5 minutes. ओके. एक बार मैं इसका सिर्फ थोड़ा सा करवा देता हूं ताकि जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनको भी एक बार समझ में आ जाए. चोर तभी पकड़ा जाएगा जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिसमैन होना चाहिए. ठीक है. अब इसको समझने के लिए मैं ऐसा ले लेता हूं. लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ इन n minutes. लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ इन n minutes. यानी कि पुलिसमैन n minutes तक ही दौड़ के चोर को पकड़ लेता है. तो टिल हाउ मेनी मिनट्स द थीफ इज रनिंग? टेल मी, कम ऑन. n+1. n+1. परफेक्ट. n+1 मिनट तक चोर दौड़ रहा है. चोर की जो स्पीड है दैट इज 100. पहले मिनट में भी 100, दूसरे मिनट में भी 100, तीसरे में भी 100. ऐसे टोटल n+1 टर्म्स को ऐड करने पे आपको मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ. अब पुलिसमैन के लिए द एपी इज फर्स्ट मिनट में 100, सेकंड मिनट में 110, फिर 120. ऐसे टोटल n टर्म्स को ऐड करने पे आपको मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिसमैन इन n मिनट्स. अब आप यहां पे वैल्यूज डाल दीजिए. s of n+1 is equals to s of n. s of n+1 का फॉर्मूला, s of n का फॉर्मूला, s of n+1 के लिए a का वैल्यू है 100, d का वैल्यू 0. पुलिस के लिए a का वैल्यू 100 एंड d का वैल्यू 10. आई होप सो कि अब आप SN का फॉर्मूला दोनों साइड यूज कर सकते हैं. आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ n. दो वैल्यूज आएगी, उसमें से नेगेटिव को आप रिजेक्ट कर दो. n की वैल्यू आएगा 5 मिनट्स. यानी कि द पुलिसमैन विल कैच द थीफ इन 5 मिनट्स एंड द थीफ का अगर पूछा गया तो थीफ विल गेट कॉट इन 6 मिनट्स. क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन? इसका प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में मिल जाएगा.
ये तो था एकदम शॉर्ट एंड ओवरव्यू जैसा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थीफ वाला क्वेश्चन। कर सकते हो अब आप ये थीफ वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये तो जो क्वेश्चन लिया मैंने ये पार्ट 1 का ही था एंड पार्ट 1 आपका हो चुका है। पार्ट 2 जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इट इज ऑल अबाउट प्रूफ दैट क्वेश्चंस। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं एंड प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को आपको है ना बहुत ही अच्छे से पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन आप देखोगे ना फिर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप समझ पाओगे। सो बढ़ते हैं एक मस्त क्वेश्चन की तरफ। यस एवरीवन, दो क्वेश्चंस मैं यहां पे ले रहा हूं। First of all, everyone just have a look to the first question. The first question is, if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term be 1 by m, then show that its mth term is 1. क्वेश्चन में जो जो चीज दी है ना, मैं पहले उसके इंपॉर्टेंट डेटाज यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन में दिया है mth टर्म है 1 अपॉन n, यानी कि am की वैल्यू है 1 अपॉन n। वैसे ही नेक्स्ट nth टर्म है 1 अपॉन m, an की वैल्यू है 1 अपॉन m। प्रूफ क्या करना है? शो दैट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी नीड टू प्रूव दैट mnth टर्म यानी कि amn की वैल्यू है 1। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। amn इज इक्वल्स टू 1, वी नीड टू प्रूव दिस। तो अब देखो, किसी भी टर्म की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको दो चीज चाहिए, द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ d। ये दो वैल्यूज मिलेंगे तो ही आप amnth टर्म ढूंढ सकते हो। amnth टर्म ढूंढने के लिए a एंड d चाहिए। a एंड d ढूंढने के लिए देखो दो आपको वैल्यूज दिए हुए हैं, इनको हम यूज करेंगे टू फाइंड a एंड d। am को we will write like this, a plus m minus 1 times d is equals to 1 by n। nth term को I can write like this, a plus n minus 1 times d is equals to 1 by m। दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, इनको अब मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाला हूं। आई एम चेंजिंग द साइन, a एंड a कट हो गया, इसको मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं। m minus 1 ब्रैकेट ओपन कर दो, minus n plus 1 times d is equals to 1 upon n minus 1 upon m। Everyone have a look to this step, एक बार वापस से देखिए इसको मैंने किस तरीके से लिखा है। m minus 1 as it is, then sign is minus, open the bracket, तो ये हो जाएगा minus n plus 1, d को मैंने ले लिया कॉमन, is equals to 1 upon n minus 1 upon m। अब minus 1 plus 1 कट, यहां पे बचा m minus n times d। टेक LCM in the RHS, तो LCM आएगा mn, सो m minus n आ गया न्यूमरेटर में, दोनों तरफ से m minus n कट, d का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन mn। d मिल चुका है, क्या अब आप लोग a ढूंढ सकते हो? टू फाइंड a, किसी भी इक्वेशन में ये दोनों में से d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन लेता हूं, a plus m minus 1, d के जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन mn is equals to 1 upon n। चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। a is equals to, ये पूरा का पूरा टर्म मैं RHS में ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा minus m minus 1 upon mn। Now take the LCM, LCM आने वाला है mn, this will be m minus m plus 1, m cancel, a का वैल्यू भी आ चुका है 1 upon mn। Any doubt how to find a and d? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? गुड, a आ चुका है, d आ चुका है। अब देखो, अब आप लोगों को ढूंढना था mnth टर्म। mnth टर्म का आंसर आना चाहिए 1, सो पे अटेंशन एवरीवन।
amn की वैल्यू 1 चाहिए मुझे. amn को I can write like this, a plus mn minus 1 times d. The value of a is 1 upon mn and d का वैल्यू भी क्या है 1 upon mn. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, so LCM will remain as it is 1 plus mn minus 1. 1 कट, बचा mn upon mn. mn upon mn भी कट, तो आ गया आंसर. mnth टर्म की वैल्यू क्या है 1. देखो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है ना, अगर आप लोग एक बार पैटर्न समझ गए तो वो बहुत इजी है. हाँ, पर पैटर्न समझने में थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. So yes everyone, are you all clear with this question? कि mth टर्म दिया था 1 upon n, nth टर्म दिया था 1 upon m, आपको ढूंढना था mnth टर्म. So कोई भी टर्म की वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले दो चीज चाहिए रहते हैं, the value of a and the value of d. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया ना, आप कोई भी टर्म ढूंढ सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट a and d, फिर हमने ढूंढ लिया mnth टर्म का वैल्यू, आ गया आपका आंसर. Come on everyone, note it down. 2 minutes for all of you to note down this solution. इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने देने वाला हूं, जो कि ये रहा. The second question, ये pth term, qth term. Everyone try it by your own and check कीजिए क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये भी वही प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, इसी के जैसा. पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, जो जो वैल्यूज दिए हैं उसको नोट डाउन करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. सर. यस बोलिए. सर ये इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई? a प्लस ये वाला, हाँ, ये है हमारा वो नॉर्मल फॉर्मूला. आपका टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d है. हाँ. अब a m का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d. हाँ. और ये इक्वल है 1 अपॉन n से. वैसे ही a n का फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d, ये इक्वल है 1 अपॉन m से. दो इक्वेशंस आ गए, उनको सॉल्व कर दो. ओके. ओके, वेरी गुड. नोट इट डाउन, कम ऑन. 1 मिनट मोर. यस बोलिए. सर पहला वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? यस सर. ओके, चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग पहले खुद से. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली फर्स्ट वाले के जैसा ही है. क्या आपका आंसर आ रहा है इसमें? जैसा फर्स्ट वाला सॉल्व किया वैसा ही सेकंड वाले को भी सॉल्व करो. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड देन सब्स्टिट्यूट. यस क्रिश. सर एक मिनट, आप फर्स्ट का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं? ये सारे प्रूफ डैट है ना, आपके स्कूल के असाइनमेंट में भी पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इसके जैसा एक क्वेश्चन. अब भले एक ही क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, बट इंपॉर्टेंट तो है. सो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको. डन क्रिश? यस सर. ओके, नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड वाला भी प्रूफ डैट ही है, इसको भी हम फर्स्ट वाले के जैसा ही करने वाले हैं. इफ द pth टर्म इज q, यानी कि AP is equals to Q and the qth term is P. AQ की जो वैल्यू है that is P. आप लोगों को प्रूफ करना है that its nth term, we need to prove nth term is P plus Q minus N. AN का वैल्यू ये आना चाहिए. We need to prove this. So pay attention. कैसे किया जाए? अगेन कोई भी टर्म की वैल्यू ढूंढने के लिए a एंड d का होना जरूरी है. a एंड d हम यहां पे अभी ढूंढेंगे. टू फाइंड a एंड d वी हैव टू वैल्यूज. यूज द रिलेशन
ए पी को एक्सपैंड करो, ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल्स टू क्यू। वैसे ही सेकंड वाले को a प्लस q minus 1 times d is equals to p. Solve by elimination method by changing the sign. A cut p minus 1 minus q plus 1 times d is equals to q minus p. Minus 1 plus 1 cut. यहां पर आया p minus qd और यहां पे है q minus p. I can take minus common, तो ये हो जाएगा p minus q. p माइनस क्यू दोनों तरफ से कट, d का वैल्यू आता है -1। देखिए d मिल गया। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। टू फाइंड a, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन द फर्स्ट वन, सो a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू q। सो a इज इक्वल्स टू, या तो चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये -1 इंटू -1 प्लस 1 p इंटू -1 माइनस p इज इक्वल्स टू q। सबको उस साइड ले लो तो q प्लस p माइनस 1, ये आया a का वैल्यू। a मिल गया, d मिल गया। अब a ऐसा आया तो घबरा नहीं जाना, आ सकता है ऐसा, क्योंकि आपको प्रूफ में देखो p q चाहिए। सो योर आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ p एंड q। Now we want to find the value of an. an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 times d. सब्स्टिट्यूट कर दो a and d का वैल्यू। a का वैल्यू p plus q minus 1, d का वैल्यू है -1, एक्सपैंडेड p plus q minus 1 minus n plus 1, तो -1 plus 1 कट, आ गया आपका आंसर। nth टर्म इज p plus q minus n। क्लियर एवरीवन? था एग्जैक्टली सिमिलर फर्स्ट वाले के जैसा ही। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी कहीं से भी आए, आपको यही करना होगा। a एंड d की वैल्यू ढूंढिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड आ जाएगा आपका आंसर। नोट इट डाउन एवरीवन, कम ऑन। इसके बाद हम जाने वाले हैं और 3 क्वेश्चंस करने प्रूव दैट के with quite similar pattern. But before moving to that question, kindly note down everyone this one. प्रूव डैट के क्वेश्चंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रूव डैट के क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको लगेगा सर इतने सारे पैटर्न को कैसे याद रखा जाए, बट ये जो पैटर्न है ना, ये 3 से 4 ही पैटर्न है एंड डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, सो यू विल फाइंड इट बिट अनकंफर्टेबल, बट एज यू आर प्रैक्टिसिंग इट ये हो जाएगा आपके एकदम, यू विल बी प्रो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन। सर डाउट। बोलो आदित्य, क्या डाउट है? सर डी की वैल्यू -1 कैसे आई? यहां पे था q माइनस p, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये p माइनस q हो जाएगा। यस सर। अब दोनों साइड p माइनस q था, तो आई कैंसिल्ड इट और यहाँ पे -1 आ जाएगा आंसर। चलिए, so shall we move ahead now to the new type of questions? Yes or no? Yes, हो गया sir. सबका लिख के? हाँ। चलिए तो बढ़ते हैं अब नए टाइप के क्वेश्चंस पे, एंड योर न्यू प्रूफ दैट क्वेश्चंस आर हियर। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, yes Tia, can you please read the first question? The very first question for this. If m times the m term of an AP is equal to n times its nth term, show that m plus nth term of an AP is 0. Okay, so Tia, जो वैल्यूज मुझे दिए हैं क्या कुछ ऐसा है वो m times the mth term, so
m times the mth term is equals to n times its nth term. So टिया, क्या मैं इस पूरे स्टेटमेंट को इस इक्वेशन में फॉर्म कर सकता हूं? m times mth term is equals to n times its nth term. Yes or no? Yes. Okay. And फिर हमें प्रूफ क्या करना है? Yes टिया, tell me. m plus nth term मतलब am plus an No, am plus n. m plus nth term, अलग am अलग plus टर्म्स नहीं, okay. is equals to a 0. 0. ये प्रूफ करना है. चलिए, हाँ. अब मैं ले लेता हूं इसको ऊपर. सो हमें ये प्रूफ करना है m प्लस nth टर्म की वैल्यू आती है 0 और ये रिलेशन हमारे पास दिया है. तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके ये आंसर आएगा. तो चलो एक्सपैंड करते हैं इसको फिर. am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 टाइम्स डी. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. एक्सपैंड कर दो. सो am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी is equals to an plus n square d minus nd. I have multiplied in both the sides LHS and RHS. Now do one thing, take entire RHS in the LHS and properly इनको arrange करो. am and ये an इधर आ गया as minus an. यहां पे था पहले से ही m square d, यहां पर आ चुका है minus n square d. ये है माइनस एम डी और यहां पर आ गया प्लस एन डी. नाउ आई कैन टेक ए कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स. तो ये मिलेगा मुझे m माइनस एन टाइम्स ए. आई कैन टेक d कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स. अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टाइम्स d. एंड यहां पर से भी मैं d कॉमन ले सकता हूं. अगर मैं माइनस d को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा साइन चेंज. सो माइनस कॉमन आ जाएगा तो m माइनस एन टाइम्स डी हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सिर्फ आपको ये पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है. आई हैव टेकन माइनस कॉमन, तो साइन चेंज हो गया एंड डी बाहर आ चुका है. m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? m माइनस एन, m प्लस एन, बाकी सब कुछ एज इट इज. m square minus n square ko I have written m minus n, m plus n. Now everyone see on this step, can I take m minus n common from the entire LHS? Yes or no? Yes, sir. m minus n कॉमन निकाल के दूसरी तरफ डाल दोगे तो 0 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन में बचा क्या? a बचा, यहां पर से m प्लस n टाइम्स d बचा एंड यहां पर से माइनस d बचा हुआ है. इन दोनों में से भी d कॉमन ले लो तो m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू 0. क्या ये फॉर्मूला किसी का एक्सपेंशन लग रहा है आपको? क्या ये LHS आपको किसी का एक्सपेंशन दिख रहा है? am plus n. परफेक्ट. सो आई कैन राइट लाइक दिस. ये है मेरा m प्लस n का एक्सपेंशन एंड am प्लस n का आंसर क्या आया मेरा? 0. एंड यही तो प्रूफ करना था. आया समझ में? am प्लस n का एक्सपेंशन देखो आप कैसे लिखोगे. a प्लस वो टर्म की वैल्यू माइनस 1 टाइम्स d और यही एक्सपेंशन यहां पे आ चुका है. आपने इसको कर दिया रिड्यूस, दैट इज इक्वल्स टू 0. नोट इट डाउन एवरीवन. ये भी है एक और टाइप का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन. फटाफट सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए. एंड इसी के जैसा एक और क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं. सर इसमें सर a लास्ट स्टेप एक बार वापस करवा सकते हो? आज सर लास्ट 2 स्टेप्स नहीं समझ आए. देखो m माइनस n मैंने कॉमन लिया इस स्टेप में से और m माइनस n RHS में जाके 0 हो जाएगा. तो m माइनस n कॉमन ले लिया है तो बचा क्या? फर्स्ट वाले में से a बचा, सेकेंड टर्म में से m प्लस एन डी बचा, थर्ड टर्म में से सिर्फ d बचेगा और यहाँ पे साइन माइनस तो माइनस d. नाउ इन दिस टू टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इनमें से भी मैं d को कॉमन ले रहा हूं तो m प्लस n
-1 टाइम्स डी, दोनों में से मैंने डी को कॉमन ले लिया, सो m प्लस n -1 डी बचा, एंड ये है एक्सपेंशन आपके am प्लस n टर्म्स का। तो आ गया आपका आंसर, am प्लस n इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ आपको एक्सपेंशन देखकर समझना आना चाहिए कि ये एक्सपेंशन किसका है। सर इसमें am प्लस an नहीं होना चाहिए था नहीं, प्रूफ में। आपको क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि m प्लस nth टर्म, अगर इसमें ऐसा होता ना mth टर्म प्लस nth टर्म 0 प्रूफ करो तो आप लेते am प्लस an, पर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, m प्लस nth टर्म। सो इस टर्म का वैल्यू 0 प्रूफ करना है, यानी कि am प्लस n। अगर अलग अलग लिखा हुआ होता तो आप लेते am प्लस an, पर वो नहीं लिखा है, इट इज m प्लस nth टर्म। ओके चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि है इसी के जैसा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP is the same as the sum of its n terms, show that the sum of its m plus n terms is 0. So इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, sum of m terms यानी कि sm is the same as the sum of its n terms, यानी कि that is equals to sn। आप लोगों को प्रूफ करना है show that sum of its m plus n यानी कि sm plus n is 0. We need to prove this. m plus n terms is equals to 0. So again same thing, relation मिल चुका है, expand कर देते हैं इनको, फॉर्मूला लगाओ sm का। So m by 2 2a plus m minus 1 times d। सर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कैसे करोगे? डू यू नो द लास्ट टर्म? नो सर। तो नहीं यूज कर सकते। 2a plus n minus 1 times d। Now I can cancel 2 and 2 from both the sides and अब multiply कर देते हैं इसको। So 2am plus m square d minus md। देखो it is quite similar with your previous one, 2an plus n square d minus nd। मैंने कर दिया है अब मल्टीप्लाई। नाउ आई एम टेकिंग ऑल दी RHS टर्म्स इन दी LHS एंड अरेंज कर दो। 2am ये इधर आ गया माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी ये आ गया माइनस n स्क्वायर डी माइनस md ये इधर आ गया प्लस nd इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक 2a कॉमन, तो अंदर बचेगा m माइनस n। यहां पर से भी देखो d कॉमन लोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आई कैन राइट लाइक दिस m माइनस n m प्लस n। यहां पर से माइनस d को कॉमन ले लो तो m माइनस n बचा। देखो क्वाइट सेम, एग्जैक्टली भी कह सकते हो, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी यहां तक आप पहुंचे थे। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, m माइनस n। टेक m माइनस n कॉमन, RHS में जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें से 2a प्लस यहां पर से बचा m प्लस nd, यहां पर बचा माइनस d। नाउ फ्रॉम दिस टू टर्म्स टेक d कॉमन, तो m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब देखिए ध्यान से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d आ चुका है, आपको ढूंढना था sm प्लस n। क्या कोई मुझे sm प्लस n का एक्सपेंशन बता सकता है? Can anyone tell me the entire expansion of sm plus n? Come on, anyone? Sir, m plus n upon 2 the whole bracket Okay. 2a plus n minus 1, I mean m plus No, m plus m plus n minus 1 m plus n minus 1 d। d। क्लियर, ये है एक्सपेंशन। अब देखिए ये पूरे के पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आप लोगों के पास आ चुका है। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू क्या आया आपके पास? 0। सो कैन यू सब्स्टिट्यूट 0 इंस्टेड ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट, and 0 multiply by anything will give you 0 only. So sum of m plus n terms का आंसर क्या आया? 0। और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्लियर एवरीवन?
देखिए आपको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए हर फॉर्मूलाज की यहाँ पे। यस बोलिए। सर m+n/2 हम दोनों बाजू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो आपका डायरेक्टली ये LHS ही SM+n बन जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस विल बी योर्स, दोनों करेक्ट है। नोट इट डाउन, कम ऑन। एक और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं इसी के जैसा, फटाफट 1 मिनट, नोट इट डाउन क्विक। हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So let's move to one more proof that question जो इसी के जैसा है, पर थोड़ा सा पैटर्न इसका। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किए थे ना प्रूफ डैट के, जहां पे ए एंड डी का वैल्यू ढूंढा, और ये जो सेकंड वाले टाइप के मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को, इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स sm is equal to n, that means sm is equals to n है, sum of m terms is equals to n, and sum of n terms sn is equals to m। मिल गए दो रिलेशंस फ्रॉम द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट। आई हैव जस्ट रिटन टू इक्वेशंस। एपी में m टर्म्स का सम है n, यानी कि sm की वैल्यू है n, and sum of n terms is equals to m, prove that sum of m plus n terms is minus m plus n। आप लोगों को प्रूफ करना है, मतलब हम लोगों को प्रूफ करना है, sum of m plus n terms की वैल्यू है minus m plus n। देखिए क्या आपने फर्स्ट टाइप के जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस किए वो एग्जैक्टली ऐसे ही थे, सम्स के बदले वहां पे टर्म्स था। आप करते क्या थे, ए एंड डी का वैल्यू सेपरेटली ढूंढ के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते थे, वही चीज हम यहां पे भी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड दिस टू रिलेशंस। एसएम की वैल्यू है n, सो m/2 2a प्लस m-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू n। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले के लिए भी आप एक्सपेंशन लिख सकते हो, पर उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो टेक दिस 2 इन दी RHS एंड m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा 2am प्लस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m स्क्वायर माइनस md इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू m। यहां पर भी सेम, 2 को RHS में ले लो एंड n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n टाइम्स d इज इक्वल्स टू 2m। ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब a एंड d की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। सो सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम बाय एलिमिनेशन मेथड में ले लेता हूं। सो 2am I will write like this, 2ma plus m square minus md is equals to 2n, and second equation 2na plus n square minus nd is equals to 2m। Subtracting both of them, so sign change, 2ma 2na, 2a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचा m माइनस n। ओके, इनको अब देखो, प्लस m स्क्वायर माइनस m
minus n square plus n times d is equals to 2n minus 2m. यहां पे ना सिर्फ ये वेरिएबल्स आने से आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बट घबराइए नहीं. अब इसको देखो कैसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इसको एज इट इज लिखो 2am minus n. You can see over here m square है minus n square है, m square minus n square. तो m square minus n square को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, m minus n m plus n. अंदर क्या बचा, माइनस m plus n बचा, माइनस को कॉमन ले लो तो m minus n अंदर बचा हुआ है. एंड यहां पर है 2n minus 2m, यहां से -2 को कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा m minus n. एवरीवन हैव अ लुक टू दिस स्टेप वंस अगेन. किस तरीके से मैंने किया है इसको एक बार ध्यान से ऊपर से रिलेट कीजिए. दो चीज पे फोकस कीजिएगा. m स्क्वायर n स्क्वायर को मैंने ये कन्वर्ट किया एंड यहां पर से एक साइन माइनस कॉमन लिया और RHS में से भी माइनस साइन कॉमन लिया. फटाफट इस स्टेप को गो थ्रू कीजिए एंड अगर कुछ डाउट नहीं है तो मुझे बताइए सो दैट वी कैन मूव अहेड. ओके फाइन एवरीवन. सो अब देखिए, क्या मैं LHS में से m माइनस n को कॉमन ले सकता हूं एंड RHS में भी m माइनस n है, तो LHS एंड RHS में से m माइनस n कट जाएगा. फिर भी मैं आपको लेकर दिखाता हूं कॉमन m माइनस n. तो फर्स्ट टर्म में से बचा 2a, यहां पर से बचेगा m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d एंड यहां पर है -2 टाइम्स m माइनस n. तो m माइनस n कट गया, बचा क्या, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू -2 बचा हुआ है. आपको प्रूफ क्या करना था, देखो sm प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m प्लस n. ये क्या आपके वो ब्रैकेट वाला पार्ट है, क्या ये एक्सपेंशन sm प्लस n का ब्रैकेट वाला पार्ट है? हाँ सर. यानी हाँ सर. अगर मैं sm प्लस n का फॉर्मूला लिखूं तो ये होगा कुछ ऐसा, m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d एंड ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है -2. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट -2 इंस्टेड ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट. 2 कट, माइनस साइन बचा, तो आपका आंसर क्या आया, माइनस m प्लस n आ गया. आप ये सेम चीज दोनों साइड m प्लस n बाई 2 m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है. या तो आप फॉर्मूला लिखिए फिर इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू डाल दीजिए जो आपको अभी अभी मिला है, दिस वन, and then find the final answer. This is your proof. Clear everyone? बोलिए. सर इसमें जो आपने नीचे उतारा ना जब हाँ, इक्वेशन, तो सर वो -m प्लस n नहीं होगा? कहाँ पे, ये हाँ वाला? इधर, हाँ सर, अब देखो -m प्लस. बात आपकी बराबर है, -m प्लस n होगा, पर मैंने माइनस को कॉमन लिया है. माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होती है कि नहीं होती है? हाँ हाँ. तो चेंज हो गई साइन. पर सर बिना वैसे ही साइन चेंज. बिना साइन चेंज किए कैसे करोगे, देखो अगर साइन आप चेंज नहीं करोगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा n माइनस m. हाँ. तो क्या आप n माइनस m यहाँ पे है, यहाँ पे m माइनस n है, कॉमन कैसे ले सकते हैं? फिर कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया है माइनस को कॉमन एंड RHS में भी आई हैव टेकन माइनस कॉमन ताकि m माइनस n आना चाहिए एंड ओके सर. फिर हो गया कैंसिल. क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन? नोट इट डाउन. एक लास्ट पैटर्न बाकी है एंड दिस एंटायर प्रूव दैट वाले पार्ट का किस्सा ही फिर खत्म. 1 minute all of you to note down this. दो टाइप के प्रूव दैट आप लोग सीख चुके हो. अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूं लास्ट टाइप का प्रूव दैट एंड ये है आपका, दो ही क्वेश्चंस बाकी है एंड ये दोनों क्वेश्चंस हम करेंगे.
हो गया सबका लिख के? ओके फाइन। सो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं लास्ट टाइप पे, लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आल्सो फॉर दिस एंटायर चैप्टर। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड कोई मुझे बताओ कि मैं रिलेशन क्या लिखूं इसमें। Read the first question and tell me what relation should I write in this? जल्दी 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 बताओ। सर बोलो। एस एन इक्वल टू एस एन इज टू एस डैश एन इक्वल टू 7n+1 is to 4n+27. Perfect. In the question they have mentioned the ratio of the sum of first n terms of two APs. दो अलग अलग AP है, उन दोनों APs के n टर्म्स के सम का रेशियो इक्वल है इससे। तो देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, Sn अपॉन S dash n is equals to 7n+1 अपॉन 4n+27। ये मुझे दिया हुआ था। ये अलग एपी है, नीचे वाला एपी अलग है। अगर एपी अलग होगा तो उनका फर्स्ट टर्म भी अलग होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी अलग होना चाहिए। दैट्स द रीजन कि मैंने यहां पे डैश दिया है और ऊपर वाले को एज इट इज रखा है। अब फॉर्मूला डाल देते हैं, पर ढूंढना क्या है पहले वो भी देख लो। फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म्स। आपको am अपॉन a डैश m का रेशियो ढूंढना है। यू नीड टू फाइंड दिस। तो देखिए अब करेंगे कैसे। सबसे पहले जो चीज दिया है उसी को यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला। सो n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। डिनोमिनेटर में भी n/2, पर फर्स्ट टर्म को आई एम रिप्रेजेंटिंग एज a डैश प्लस n-1 d को आई एम रिप्रेजेंटिंग एज d डैश एंड RHS as it is 7n+1 upon 4n+27। n/2 कट, बचा क्या? 2a प्लस n-1 टाइम्स d अपॉन 2a डैश प्लस n-1 टाइम्स d डैश इज इक्वल्स टू 7n+1 अपॉन 4n+27। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट यहां तक? यस एनीवन? कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. परफेक्ट। अब देखो मुझे इन रेशियो को है ना am के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो am का एक्सपेंशन क्या होता है? a प्लस m-1d होता है। Have a look over here. The expansion of am अपॉन a dash m, इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, a प्लस m-1d अपॉन a डैश प्लस m-1d डैश। ये होगा उसका एक्सपेंशन। मुझे है ना इस एक्सपेंशन को यहां पे लेकर आना है। तो देखो मैं करूंगा क्या, मुझे a चाहिए पर मेरे पास है 2a, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो होगा क्या, ये कैंसिल होके सिर्फ a बचेगा, यहां पर आ जाएगा n-1/2d। ऐसा ही डिनोमिनेटर में भी कर दो, तो ये आ गया d डैश। RHS तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ LHS के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवीजन किया है। नाउ पे अटेंशन, a का तो काम सेटल हो चुका है, d का भी काम सेटल हो चुका है। अब बात आती है इन ब्रैकेट्स की। हमें ब्रैकेट्स में n-1/2 हमारे पास है, n-1/2 के बदले हमें क्या चाहिए? m-1 चाहिए। Instead of n-1 upon 2, what we need is m-1. Can anyone find the value of n over from here? n की वैल्यू क्या आएगी? 2m-2 यानी कि 2m-1। क्या n की वैल्यू आपकी यही आ रही है, 2m-1? Yes or no? Yes, sir.
परफेक्ट। तो अब देखो, अब मैं कर क्या रहा हूं, n-1/2 के बदले मुझे चाहिए m-1। तो जहां जहां पर भी n-1/2 है वहां वहां पे मैंने m-1 लिख दिया, एंड जहां जहां पर भी n है वहां वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2m-1। पे अटेंशन वंस अगेन कि मैंने ये क्या किया एंड कैसे किया। मुझे चाहिए था am अपॉन a-m का रेशियो। am एंड a-m का एक्सपेंशन होता है ये, यानी कि a चाहिए, मेरे पास था 2a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड बाय 2 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इस स्टेप पर पहुंच गए, a का काम हो गया। अब इस ब्रैकेट के बदले हमें चाहिए m-1। तो अगर मैं इस ब्रैकेट के बदले m-1 लिखूं तो n का वैल्यू ये आएगा। तो जहां जहां पर भी n है वहां वहां पे 2m-1 डालना पड़ेगा, एंड जहां जहां पर भी n-1/2 है वहां पे m-1। तो इन द RHS इंस्टेड ऑफ n मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2m-1, ऐसा ही डिनोमिनेटर में। अब देखो ये दोनों आ गए आपके mth टर्म के रेशियो। अब RHS को सॉल्व कर दो। 14m-7 + 1, 8m-4 + 27. So 14m-6 and 8m + 23. This will be your ratio of mth term and nth term. So your ratio will be 14m-6 to 8m + 23. The ratio of mth term to a-m is equals to this. एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले सम का रेशियो दिया था, आई हैव रिटन दैट, फॉर्मूलाज डाल दिए, n/2 कट। अब मैं ट्राई करूंगा am एंड a-m लाने की। a था 2a, मुझे चाहिए सिर्फ a, आई हैव डिवाइडेड बाय 2। फिर इस ब्रैकेट के बदले मुझे चाहिए m-1, तो मैंने ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया, n की वैल्यू ये आती है, तो जहां जहां पर n-1/2 था वहां वहां पे m-1 आ चुका है, एंड जहां जहां पर भी n था वहां वहां पे 2m-1। नाउ सी दी LHS, am अपॉन a-m, RHS को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके जैसे क्वेश्चंस RDRS में और भी बहुत सारे हैं, पर अगर आपने ये एक पैटर्न समझ लिया फिर आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो इसके जैसे हैं। नोट इट डाउन, कम ऑन। वन लास्ट क्वेश्चन। प्रूव डैट में सारे पैटर्न मैं आपको एक साथ करवा रहा हूं, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दैट्स द रीजन कि इसका वीडियो गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगा, तो कभी भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है यू कैन रिफर दैट वीडियो अगेन, एंड पूरा का पूरा आप ये कर सकते हो वापस से। चलिए, यहां पे आपको एक चीज देखने मिली होगी कि मैंने जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में यहां पे वो n टर्म्स का ही है, ठीक है। फर्स्ट एपी में भी n टर्म्स ही लेने हैं, सेकंड एपी में भी n टर्म्स ही लेने हैं। तो ये बन गया आपका एक पैटर्न। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं वो एग्जैक्टली दिखता इसी के जैसा है, इसी का ऐसा लगेगा जुड़वा भाई, पर तरीके अलग, सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करवाता हूं, लास्ट क्वेश्चन। डाउट यस बोलिए, क्या डाउट है? सर, आपने n-1 होल डिवाइड बाय 2 की m-1 वैल्यू कैसे ली? हाँ, कोई बार आप एक्सप्लेन कर देना। ये डिवाइड बाय 2 वाला स्टेप। नहीं, इसके बाजू में n-1 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू m-1 आपने क्यों ली? क्योंकि मुझे यहां पे जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, am का रेशियो चाहिए, am अपॉन a-m। तो a के साथ तो मैंने सेटलमेंट कर लिया कि 2a को मैंने a में कन्वर्ट कर दिया, पर मुझे अगर इसको am लिखना है तो इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट क्या आना चाहिए, m-1 आना चाहिए। तो मैंने इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद n का एक वैल्यू आता है, इस वैल्यू को लोगे तो ही आपका ब्रैकेट का आंसर m-1 आएगा। चेक करो, अगर मैं यहाँ पे n के जगह पे 2m-1 डालता हूं तो 2m-1
minus 1. Pay attention over here. 2m minus 1 यानी कि 2m minus 2 आया. I can take 2 common, तो m minus 1 नीचे पहले से ही 2 था. देखो आ रहा है m minus 1. हमें सिर्फ लाना था m minus 1 ताकि मैं इसको am लिख सकूं. दैट्स द रीजन कि मैंने इनको कंपेयर किया है. ओके चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. यस बोलिए. सर आपने ये जो n-1/2 किया था और 2a को a बनाया था, वो वाली स्टेप में LHS में तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, RHS में भी तो करना ही पड़ेगा. पर LHS में हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किया. मान लो अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन y, अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, क्या ये बैलेंस्ड है? फिर मुझे RHS में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स द रीजन कि यहाँ पे हमने RHS में कुछ भी चेंजेस नहीं किए. ओके थैंक यू. ओके चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. एवरीवन पे अटेंशन. कम ऑन रीड दिस क्वेश्चन. एंड दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर है पर थोड़ा सा अलग रहेगा प्रीवियसली से. The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square upon n square. The ratio of the sum of m and n terms. Can anyone say me यहाँ पे 2 AP है या एक सिंगल AP की बात हो रही है? सिंगल AP. Single AP. परफेक्ट. सिंगल सिंगल AP में SM एंड SN दो अलग अलग लिए गए हैं. पहले m टर्म्स को ऐड करो तो SM, n टर्म्स को ऐड करो तो SN. इसका रेशियो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ mth टर्म टू दी nth टर्म. ये आना चाहिए 2m minus 1 अपॉन 2n minus 1. ठीक है, तो देखो करेंगे क्या. ये प्रूफ करना है, ये रिलेशन दिया है तो फॉर्मूला तो डालना पड़ेगा. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. m/2 2a plus m minus 1d अपॉन n/2 2a plus n minus 1 times d is equals to m square upon n square. 2 cut, m square cut, n square cut. 2a plus m minus 1d upon 2a plus n minus 1d is equals to m upon n. अब इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा कर देते हैं, बट मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स यूज हुए हैं m एंड n. यू कैन नॉट यूज दैट मेथड. एज आई से दोनों दिखने में सिमिलर है. वहां पे दो अलग अलग एपीस के n टर्म्स का सम का रेशियो था. यहाँ पे सेम एपी के अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस एंड हम एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2an plus mnd minus nd is equals to 2am plus mnd minus md. So pay attention. mnd दोनों साइड से कट. ये इस साइड ले लो. 2an minus 2am is equals to nd minus md. 2a कॉमन, अंदर बचा n minus m. d कॉमन, अंदर बचा n minus m. दोनों ब्रैकेट्स कट. आ गया एक रिलेशन 2a is equals to d. नहीं आया समझ. देखो यहां पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. n यहां पे मल्टीप्लाई हुआ और m के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई. ओके हाँ. 2an एंड फिर पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन है. दोनों साइड से टर्म्स कैंसिल किए, ये रिलेशन मेरे पास आ चुका है. अब हमें ढूंढना था am अपॉन an का रेशियो. तो am अपॉन an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस m माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d. d का वैल्यू है 2a. ठीक है, तो जहां जहां पर भी d है ना, मैं वहां पे 2a सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. सो d के जगह पे 2a. यहां पर भी इंस्टेड ऑफ d आई एम राइटिंग 2a. नाउ सॉल्व इट. a प्लस 2am minus 2a upon a plus 2an minus 2a.
So 2am minus a upon 2an minus a. I can take a common, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से a कट जाएगा, अंदर बचेगा 2m minus 1, नीचे भी बचा 2n minus 1, a कट, आ गया आपका आंसर। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, पे अटेंशन। ये रिलेशन आ चुका है मेरे पास, 2a is equals to d। मुझे ढूंढना था am upon an का रेशियो। I have used the formula, instead of d I have written 2a। नॉर्मली सॉल्व करो, कोई मैंने यूनिक स्टेप नहीं किया यहाँ पे, I have just solved it normally and आ गया मेरा आंसर am upon an का रेशियो, that is 2m minus 1 upon 2n minus 1। ये वाला क्वेश्चन एंड प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखो, दिखने में एग्जैक्ट सेम दिखता है, फर्क समझ में आना चाहिए। यहां पे सेम एपी के अलग अलग टर्म्स का सम है, वहां पे दो अलग अलग एपी का सेम नंबर ऑफ टर्म्स का सम था, तो वहां पे आपने वो कंपैरिजन मेथड यूज किया है एंड यहां पे आपने वो ये रिलेशन वाला मेथड यूज किया। ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है सर। एंड अब किसी को भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।